अपनी बेटी को चुप रहना मत सिखाओ, क्योंकि चुप्पी अक्सर हार बन जाती है। वो सहती रहती है हर जुल्म और अंदर ही अंदर राख बन जाती है। बेटी को सिर्फ संस्कार ही नहीं, संघर्ष की आग भी देना। वो कभी झुके नहीं किसी भी अन्याय पर, उसे ऐसा स्वाभिमान भी देना। शादी के लड्डू हैं, बेटी की शादी है। बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं अपने अपनी बेटी को, पढ़ी लिखी समझदार। हाँ जी, बस अच्छे से बिटिया की शादी हो जाए। सभी माता पिता का यही सपना होता है कि हमारी बिटिया की शादी अच्छे से हो जाए और अच्छे परिवार में हमारी बेटी की शादी हो। जहाँ जिस रूप की आवश्यकता हो वहाँ वैसा ही बन जाना असली समझदारी है। जैसे हनुमान जी ने किया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरे लंक जरावा। समझदारी इसी में है, हर परिस्थिति को पहचान कर खुद को ढाला जाए। जहाँ प्रेम की जरूरत है वहाँ विनम्रता का व्यवहार रखो, और जहाँ अन्याय सामने खड़ा हो वहाँ शक्ति बनकर खड़े हो जाओ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। लाइफ विद खुशी में आप सभी का स्वागत है। डर में पली बेटियाँ अक्सर अपने सपनों को छोटा कर लेती हैं, लेकिन आत्मविश्वास के साथ पली बेटियाँ अपनी पहचान खुद बना लेती हैं। इसलिए अपनी बेटियों की परवरिश से डर हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे आपकी बेटी अपने सपनों, अपने ख्वाहिशों के साथ समझौता ना करे। बेटियों को सिर्फ संस्कार ही नहीं, अपने अधिकारों की समझ, गलत के खिलाफ आवाज़ उठाने का साहस और अपने लिए फैसले लेने का विश्वास ज़रूर दीजिए। जब बेटियों के मन से डर निकल जाएगा, तब वे अपने सपनों को पूरा नहीं करेंगी, समाज के लिए भी एक प्रेरणा बनेंगी। डर आपकी बेटी के कदमों को रोकता है और आत्मविश्वास आपकी बेटी को आसमान तक की उड़ान देता है। उन्हें हर कदम पर यह मत सिखाइए कि लोग क्या कहेंगे। अपनी बेटियों को सिखाइए कि सही क्या है और सही के साथ डटकर खड़े कैसे होना है। हम बेटियों को स्कूल भेज रहे हैं, कॉलेज भेज रहे हैं, शिक्षित कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं डरा भी रहे हैं। और अक्सर माता पिता भी अपनी बेटियों को लेकर खुद भी डरते हैं और बेटी को भी डरा कर रखते हैं। हम अपनी बेटियों को पढ़ा तो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पुरानी रूढ़िवादिता को भी अपने साथ लेकर चल रहे हैं। बेटी पढ़ाई भी करेगी और घर के सारे काम काज भी सीखेगी। बेटियों को रोटी बेलना सिखाओ, लेकिन साथ में अपने हक के लिए भी बोलना सिखाओ। जो नज़र उठे आपकी बेटी की तरफ, अपनी बेटी को नज़रें झुकाने के लिए नहीं, बल्कि नज़र से नज़र मिला के डटकर खड़े होने की हिम्मत दो, जिससे कोई भी व्यक्ति आपकी बेटी की तरफ नज़र उठाकर ना देख सके। जिस दिन बेटी ने डरना छोड़ दिया ना, उस दिन आपकी बेटियां नहीं जलेंगी, उस दिन जलेगा उनके ऊपर हुआ अत्याचार, पीड़ा, दर्द, वो अन्याय जलेगा, वो झूठ जलेगा, वो फरेब जलेगा। और आपकी प्यारी मासूम बेटी उस आग में जलने से और उस फांसी के फंदे पर झूलने से शायद बच जाएगी। सभी माता पिता अपनी बेटी को एक साहस, एक हौसले, एक जुनून के साथ जीना सिखाएंगे। हम बचपन से अपनी बेटियों को सहना, चुप रहना, एडजस्ट करना सिखाते हैं। हम अक्सर कहते हैं, अरे आपसे बड़े हैं, दो बात बोल रहे हैं तो सुन लो। बल्कि आप अपनी बेटियों को सिखाइए, चाहे व्यक्ति आपसे छोटा हो उम्र में या बड़ा हो, अगर वह व्यक्ति सही बातें नहीं कर रहा है तो कोई ज़रूरत नहीं है उसकी बातें सुनने की, और ना ही उससे डरने की। गलत बातें सुनने और सहने से पहले इतनी हिम्मत दिखाना कि वो व्यक्ति आगे से कोई गलत बात आपके साथ करने से पहले 100 बार सोचे। ठीक है, हमें समाज के साथ चलना है, समाज के साथ रहना है। क्या अगर गलत को गलत कह दिया तो हम समाज के साथ नहीं रह सकते? या हमने अन्याय को सहना बंद कर दिया तो हम समाज के साथ खड़े नहीं हो सकते? समाज का काम होता है सही चीज़ों को दर्शाना, सही चीज़ों को दिखाना। समाज सब जानता है, समाज को पता है, जिस बेटी को वो बचपन से देख रहा है समाज, लड़की बहुत ही संस्कारी, सभ्य, शिक्षित और अच्छे व्यवहार वाली है। जब आपकी बेटी आग में जलती है ना, तो सिर्फ आपकी बेटी जलती है, समाज की नहीं। अगर समाज की जलती ना, तो वो समाज भी आगे आए और अच्छी बातें करे और आपका साथ देगा। लेकिन वो समाज आया था आपकी बेटी की शादी में, खाना खाया, रसगुल्ले, लड्डू, पूड़ी, कचौड़ी दबा के सब खाना खाया। वो समाज के 4 लोग जिनके डर से आज अपनी बेटी को आप खो रहे हैं, वो 4 लोग खाना खाएंगे, डांस करेंगे और अपने घर चले जाएंगे। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी की बेटी दुखी रहे या सुखी। वह बेटी जिसे आपने बड़े ही नाजों से पाला, शिक्षित किया, संस्कार दिए, अच्छी शादी की। आपकी बेटी ससुराल में किसी के ताने सुन रही है, किसी की गाली सुन रही है, किसी का अपमान सह रही है, सुबह से लेकर रात तक काम में लगी है।
और सबको खिलाते खिलाते भूखी भी सो जाती है, क्योंकि आपने उसे बचपन से ही सिखा दिया है चुप रहना, सहना, बड़ों के सामने बोलना नहीं है, एडजस्ट करना। और आपने उसे सिखा दिया कि ससुराल ही आपका घर है। वो पढ़ी लिखी होकर भी एक अनपढ़ की तरह ज़िंदगी जीती है। क्या आप अपनी बेटी को इस दिन के लिए ही पढ़ा रहे हैं? और समाज के वो 4 लोग जो सही बातें नहीं बोल सकते, हमेशा नेगेटिव बातें बोलते हैं, उन 4 लोगों से तो मैं यही कहना चाहती हूँ, अगर आप सही बातें नहीं बोल सकते हैं तो गलत बातें बोलने के लिए भी अपना मुंह ना खोलें, क्योंकि समाज का काम होता है न्याय दिलाना, सच्चाई की जीत कराना। अगर आप सच्चे और सामाजिक इंसान हैं तो सच का साथ देना सीखें। किसी भी बहन बेटी के साथ गलत व्यवहार हो रहा है तो आपका काम है आगे आना, उस अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना। जो भी माता पिता मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो अपनी बेटी की परवरिश से डर शब्द को ख़त्म कर दीजिए, उसे हौसले और जुनून के साथ जीना सिखाइए। अपनी बेटी को शिक्षित कीजिए, उसकी पढ़ाई सिर्फ नौकरी तक सीमित ना हो। पहचान दिलाए, कोई रिश्ता, कोई मर्द, कोई समाज आपकी बेटी की उड़ान को ना रोक पाए। अपनी बेटी को चुप रहना मत सिखाइए, उसे कभी ये मत समझाना कि ससुराल ही उसका घर है, बल्कि उसे आत्मसम्मान दो, वह जहाँ रहती है वही उसका घर है। बेटी को इतना मजबूत बनाइए, टूटे समाज के ताने सह जाए, जो दुनिया उसे कमज़ोर समझे वो उसी दुनिया से आगे निकल जाए। बेटियां बोझ नहीं होती, बेटियां घर की रौनक होती हैं, बेटियों से ही घर होता है। तो हमें बेटियों को डरना नहीं, एक हौसले, एक जज्बात, एक जुनून के साथ मजबूत बनाना है, क्योंकि आज भी कई घरों में बेटियां जन्म से पहले ही डर जाती हैं, माँ की कोख में ही अक्सर समाज की सोच से मर जाती हैं। तो चलिए अपनी बेटी की परवरिश एक डर के साथ नहीं, एक हिम्मत, एक हौसले, एक जुनून के साथ करते हैं। अपनी बेटियों को शिक्षा के साथ साथ आत्मविश्वासी बनाते हैं। अपनी बेटियों को समाज के उन 4 लोगों से डरना नहीं, एक हिम्मत, एक जुनून के साथ जीना सिखाते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अपना ख्याल रखें।